मेरे अस्तित्व के लिए जिसने अपने अस्तित्व को लगाया दांव पे, मेरे अस्तित्व के लिए जिसने अपने अस्तित्व को लगाया दांव पे, देखा ये संसार जिसकी आंचल की छाँव में, देखा ये संसार जिसकी आंचल की छाँव में, वो हमारी माँ ही है। जिनके स्पर्श में ममता का एहसास है, जिनके स्पर्श में ममता का एहसास है, जिनकी दृष्टि में मेरे प्रति विश्वास है। दुनिया में हर कोई आपको इग्नोर कर सकता है, निगलेक्ट कर सकता है, आप भी अपने आप को कभी कभी फील होता है कि नहीं मेरे से ये नहीं हो सकता है, लेकिन हमारी मदर ऐसी होती हैं जो हमें हर समय प्रोवोक करती है कि नहीं यू कैन डू इट, आप कर सकते हो और 100% कर सकते हो। तो वो हमारी माँ है। तो ये लाइन उन्हीं के लिए, जिनके स्पर्श में ममता का एहसास है और जिनकी दृष्टि में मेरे प्रति विश्वास है, वो हमारी माँ ही है। शुरू किया यह कदम बढ़ाना जिनकी उंगली थाम कर, शुरू किया यह कदम बढ़ाना जिनकी उंगली थाम कर, शुरू यह जीवन की यात्रा और पाया यह मुकाम, शुरू यह जीवन की यात्रा और पाया यह मुकाम, उस माँ को है शत शत प्रणाम, उस माँ को है शत शत प्रणाम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब थोड़ा सा एक सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी माँ होती है, दूसरे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इमोशंस होता है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट इमोशन है हमारा, दैट इज़ लव, अफेक्शन, वॉट एवर यू कैन से, आप लोग कह सकते हो, जिस हिसाब से आप उसको डेफिनेशन दे सकते हो, जो परिभाषा देना चाहते हो आप लोग दे सकते हो। तो वो सबसे खूबसूरत फीलिंग होती है, लेकिन करंट सिनारियो में उस फीलिंग के साथ लोग थोड़ा सा खिलवाड़ करना शुरू कर दिए हैं। तो मेरी ये इच्छा है कि ऐसा जो हमारी ट्रू फीलिंग है वो ट्रू फीलिंग को ट्रू ही रहने दिया जाए। तो उस पर मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है, क्योंकि वो दौर ऐसा दौर है जहाँ से हर कोई गुजरा है, हर कोई गुजरता है। तो मैं उस पर थोड़ा सा बोलना चाहूँगी, आप लोग थोड़ा सा अप्रिशिएट करिएगा। जैसे जब हम लोग ऐसे रिलेशनशिप में आते हैं तो जितना हम लोग क्लोजनेस होती है या पास जैसे होता है ना, नज़दीकियाँ होती है, उतनी ही दूरियाँ भी होती है हर रिलेशनशिप में। तो वो दूरियाँ जो होती है वो हमको कैसे अफेक्ट करती है, और उस दूरियों से इंस्पायर होकर मैंने वो चीज़ को लिखी है। आप लोग थोड़ा सा अप्रिशिएट करेगा। तो इस बार आना तो तुम आना, इस बार आना तो तुम आना, आधे अधूरे नहीं पूरे आना, इस बार आना तो तुम आना, आधे अधूरे नहीं पूरे आना। मुझे है तुम में छुप जाना और नहीं चाहिए मुझे कोई खजाना, मुझे है तुम में छुप जाना और नहीं चाहिए मुझे कोई खजाना। सुनो जाना इस बार आना तो तुम आना, आधे अधूरे नहीं पूरे आना। छोड़ दो हमें इस कदर सताना, छोड़ दो हमें इस कदर सताना, और इस बार आना तो तुम आना, आधे अधूरे आना, आधे अधूरे नहीं पूरे आना। और सुनो जाना इस बार आना तो तुम आना। ठीक है। और उसी फीलिंग पे एक चीज़ मैंने और भी लिखी है, क्योंकि उस इमोशन में बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे वो समंदर है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती जाती हैं, निकलती जाती है, तो उसके बेसिस पे टाइम एक्सीड होगा तो मेरे को बता दीजिएगा। तो उसी पे मैंने थोड़ा सा और लिखा है। चलो अच्छा है तुमसे यारी की, चलो अच्छा है तुमसे यारी की, और अपने दिल से ही गद्दारी की। चलो अच्छा है तुमसे यारी की, अपने ही दिल से गद्दारी की। गलतियां मैंने सारी की पर तुमसे ही वफ़ादारी की। गलतियां मैंने सारी की पर तुमसे ही वफ़ादारी की। चलो अच्छा है तुमसे यारी की और अपने दिल से गद्दारी की। और 2 लाइन है, अब किस भावना पे आप लोग समझिएगा। तुम चाहत हो मेरी और तुम चाहिए भी नहीं, तुम चाहत हो मेरी और तुम चाहिए भी नहीं, इससे बड़ा तोहफ़ा तुम्हें और क्या दूं। तुम चाहत हो मेरी, तुम चाहिए भी नहीं, इससे बड़ा तोहफ़ा तुम्हें और क्या दूं। एक और है इसी भावना पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। है चाहत क्या मैं भूल गई, है चाहत क्या मैं भूल गई, बस तुम ही तुम हो याद मुझे। है चाहत क्या मैं भूल गई, बस तुम ही तुम हो याद मुझे। हर मंजिल पर हर रास्ते पर दिखते हो मेरे बाद मुझे, हर मंजिल पर हर रास्ते पे दिखते हो मेरे बाद मुझे। जो लम्हा मुझको तूने दिया रखना है उसे आबाद मुझे, जो लम्हा मुझको तूने दिया रखना है उसे आबाद मुझे। लगता है मेरी चाहत यूँ कर देगी बर्बाद मुझे। एक छोटा सा और है, टाइम एक्सीड होता तो प्लीज़ बताइएगा मेरे को। हाँ, जैसे लोग जब किसी भी जगह से अपने आप को इनक्लोजर देते हैं तो वो उनको लगता है ये इनक्लोजर परफेक्ट इनक्लोजर है, लेकिन कभी भी कोई भी इनक्लोजर परफेक्ट नहीं होता। उसी भावना पे मैंने सिर्फ 4 लाइन लिखी हुई है, इसको आप सुनिएगा। जाने की जल्दी में अक्सर लोग भूल जाते हैं, जाने की जल्दी में अक्सर लोग भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैंने सब कुछ फाइंड अप कर दिया, फुल एंड फाइनल टाटा बाय बाय, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। जाने की जल्दी में अक्सर लोग भूल जाते हैं, सब कुछ कहाँ बंद कर पाते हैं।
कभी कोई उम्मीद की खिड़की, कभी कोई उम्मीद का दरवाज़ा और कभी कोई चाहत की झरोखे खुले छोड़ करके चले जाते हैं। जाने की जल्दी में लोग अक्सर भूल जाते हैं। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सर ऐसा प्लेटफॉर्म देने के लिए। हम लोग जैसे फ्रेशर्स जो होते हैं, जिनको फ्रेशर बोल सकते हैं, उनको यहाँ पे आके कॉन्फिडेंस मिलता है कि लेटर ऑन जैसे भावनाएं हर किसी के मन में होती है, लेकिन उनको एक्सप्रेस करने के लिए ऐसा एक छोटा सा मंच चाहिए होता है जहाँ पे लोग फ्रीली अपनी बातों को रख सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।